अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेफ्रेटिक सिंड्रोम पे। ठीक है, अब नेफ्रेटिक सिंड्रोम में हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास वही ग्लोमेरुलर डिजीज़ है विद द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ना, इसके लिए मैंने निमोनिक बनाया हुआ है होप। उसमें तो हम लोगों ने हॉप बनाया था, HOP। अब इसमें हम लोग होप बना रहे हैं। ठीक है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में HOPE। ठीक है, अब हमारे पास जो एच से जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक तो हेमाचूरिया आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है। ठीक है, एच से तो हमारे पास कितने एच हैं, हमारे पास 2 एच हैं। ठीक है, इसके बाद हेमाचूरिया और हाइपरटेंशन। फिर ओ से ओडेमा आ जाएगा, या ओ से हम लोग जो है वो आ, अच्छा, ओ से ओलिगो यूरिया आ जाएगा, पी से प्रोटीन यूरिया आ जाएगा, ई से ओडेमा आ जाएगा, और अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा से हमारे पास एजोटीमिया। ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन एंड एजोटीमिया। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। हाइपरटेंशन है, सही है, हेमोचूरिया, ओलिगो यूरिया, प्रोटीन यूरिया, और एडेमा है, और हमारे पास एजोटीमिया और फ्लूइड रिटेंशन है। ठीक है, अच्छा जी, तो बस अब करेक्टरिस्टिक फीचर में क्या, हेमोचूरिया है। ठीक है, यूरिन में आपका ब्लड सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, सही है। इसके अलावा हेमोचूरिया के बाद प्रोटीन यूरिया है, लेकिन प्रोटीन जो है वो हमारे पास 3.5 ग्राम्स पर डे से कम है। ठीक है, एजोटीमिया है जिसमें आपके क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, नाइट्रेट वगैरह का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो गया है, हाइपरटेंशन हो रही है, कोई यूरिया। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी करा देता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, लेकिन कर लें तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स है ना, वो जाके डिपॉजिट हो जाता है हमारा जो ग्लोमेरुलाई है वहाँ पे। ठीक है, अब ग्लोमेरुलाई में जहाँ पे फिल्ट्रेशंस होती हैं ना, अब वहाँ पे इम्यून कम्प्लेक्स बाइंड होगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस हो जाएंगी। अब डिस्ट्रक्शंस होंगी तो आरबीसीज का साइज़ तो मतलब बस सही होता है, दरमियाना साइज़ होता है, वो निकल जाते हैं इसलिए। ठीक है, तो आरबीसी जब निकल जाएंगे तो हमारी यूरिन में हमारे पास ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास थोड़ा बहुत प्रोटीन भी निकल आता है, तो प्रोटीन यूरिया भी हो जाएगा पेशेंट को। अच्छा, अब क्या होता है ना कि हमारे पास ऑब्वियसली हमारे क्या है कि हमारा जो GFR है ना वो कम है। ठीक है, ठीक है, क्यों कम है, क्योंकि हमें हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंस हो रही है। क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि हमारा ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस होगा तो बॉडी में तो फ्लूइड की कमी आ जाएगी, तो अब रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो GFR मज़ीद कम हो जाता है। GFR मज़ीद कम होगा तो ओलिगोयूरिया हो जाएगा और एजिटीमिया हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा ना कि हमारे सोडियम वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, तो पेशेंट में हाइपरटेंशन भी हो जाएगी। ठीक है, और फ्लूइड रिटेंशन भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसकी कॉजेज़ पे आते हैं ना, तो अब हमारे पास प्राइमरी कॉजेज़ जो है ना वो हमारे पास हैं ये 5-6 डिजीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रख लो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, फिर हमारे पास IgA नेफ्रोपैथी आ जाती है, C3 कम्प्लेक्स हमारे पास जो डिज़ीज़ है वो आ जाती है। इसके अलावा इम्यून मीडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है, गुडपैस्चर सिंड्रोम आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हाइनोक्साइलाइन पर्परा और HNCA। ठीक है, अब जो रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, इसमें फिर डिफरेंट ये जो हमारे पास हाइनोक्साइलाइन पर्परा हो गया, या हमारे पास जो है वो गुडपैस्चर सिंड्रोम हो गया, या IgA नेफ्रोपैथी हो गई, अलग अलग भी डिजीज़ हैं, लेकिन ये इसमें इसके अंडर भी आती हैं। ठीक है, इनका वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो IgA नेफ्रोपैथी है ना, इसमें और हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या डिफरेंस है। देखो सिंपल सी बात है, पेशेंट का गला ख़राब होगा, गला ख़राब होने के बाद विद इन लाइक 1-2 डेज़ हमारे पास जो है ये फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है, तो हम पेशेंट को बस डायरेक्ट सस्पेक्ट करेंगे कि इस पेशेंट को हमारे पास IgA नेफ्रोपैथी हो सकती है। ठीक है, बाकी बाद में डिस्कस कर लेंगे होता क्या है क्या नहीं होता, लेकिन फॉर नाउ इट्स इनफ। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास अगर लाइक 2 to 3 वीक्स में हमारे पास फीचर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी,
अब हम आते हैं इसमें जो डिजीज़ हैं ना, ठीक है। अब डिजीज़ में सबसे पहले हम लोग आते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें ना, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया वो बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया की ब्रेक डाउन होती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एंटीबॉडीज़ जाके बैक्टीरिया के बस बेसिकली एंटीजन के साथ जाके कंबाइन हो जाती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाता है। अब वो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है ना, वो हमारे पास डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। किधर डिपॉजिट होगा? सब एंडोथेलियम में, ठीक है। सब एंडोथेलियम में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपकी डिफ्यूज़ प्लोरेफरेशन होना शुरू हो जाएगी एंडोथेलियल सेल्स की और मेसेंजियल सेल्स की, ठीक है। और इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की, ठीक है। और क्रिसेंट शेप होता है ये, ठीक है। एक ये क्रिसेंट शेप होता है और एक आरपीजीएन क्रिसेंट शेप होता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, आपकी डिफ्यूज़ प्रोलिफरेशन होगी एंडोथेलियल सेल्स की और मेसेंजियल सेल्स की। फिर इसके बाद आपका जो है वो सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स होंगे, ठीक है। और बस यही है। अब इसके फीचर्स क्या होंगे? यही है, हेमेचूरिया होगा, बीपी होगा, एडेमा, वही जो आपके फीचर्स होते हैं वही हैं ये, ठीक है। अब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है तो आपने पेशेंट को क्या करना है? आपने पेशेंट को देखो, सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हमारा फ्लूइड जो रिटेंशन हुई है उसको हम लोग ठीक कर लें, ठीक है। और जो सोडियम की हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़ाती हो गई है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग ठीक कर लें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डायूरेटिक्स दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव दे देते हैं, क्योंकि उसकी हाइपरटेंशन भी है। तो एक तो एंटी हाइपरटेंसिव दे देंगे फ्लूइड को कम करने के लिए, और जो हमारा वो है सोडियम को कम करने के लिए वी आर गोना गिव द डायूरेटिक्स, ठीक है। फिर आईजीए नेफ्रोपैथी में क्या होता है? आईजीए में हमारे पास ऑब्वियसली एंटीजन एंटर होता है, तो उसके आईजीए एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन के साथ कंबाइन हो जाती है, और बच्चों में होता है ना। अब वो एंटीबॉडीज़ जो है ना वो जाके हमारे पास डिपॉजिट हो जाती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी, ये आईजीए नेफ्रोपैथी में हमारे पास जो डिपॉजिशंस होती हैं वो आईजीए मेसेंजियल सेल्स में होती हैं, ठीक है। मेसेंजियल सेल्स में होती हैं। फिर इसके बाद जो है वो जिसकी वजह से मेसेंजियल सेल्स की जो है वो साइज़ बड़ा हो जाता है, सेल्स भी बड़ा, मैट्रिक्स भी बड़ा, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है वो हाइपरटेंशन, हेमेचूरिया वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए भी आपने वही सेम चीज़ करनी है, हाइड्रोस्टेरॉइड दोगे, डायरेटिक्स दोगे और एंटी हाइपरटेंसिव दोगे, ठीक है। फिर आइनॉक्सियालाइन परपरा है। आइनॉक्सियालाइन परपरा भी बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली आइनॉक्सियालाइन परपरा में इट्स बेसिकली हमारे पास वॉस्कुलाइटिस की टाइप है, ठीक है। अच्छा, वॉस्कुलाइटिस में स्मॉल आर्टरी वॉस्कुलाइटिस जो होता है ना, तो अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट का सिस्टेमिक वॉस्कुलाइटिस है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट को क्या होता है? देखो, सबसे पहले उसकी स्किन पे पर्टिकल रैशेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे? लोअर लिम में और बटक्स के एरिया पे, ठीक है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा, किडनी में हमारे पास हेमेचूरिया आ जाएगा, ठीक है। प्रोटीन यूरिया वगैरह नहीं होगा, ठीक है। जब आप बायोप्सी करोगे तो आपको आईजीए डिपॉजिट्स भी नज़र आएंगे मेसेंजियम में, तो बस आप कहोगे कि हाँ ये है आइनॉक्सियालाइन परपरा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, एक तो आपके जॉइंट का पेन होगा, एक आपकी किडनी का मसला होगा, एक आपका जो है वो रैशेज़ आना शुरू हो जाएंगे, पर्टिकुलर रैशेज़ वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी ट्रीटमेंट में क्या सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। वही जो मसले हैं आपने वही ठीक करने हैं, हाइपरटेंशन है, हेमेचूरिया है, फ्लूइड रिटेंशन है, तो उन सब चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डेंस डिपॉजिट डिजीज़ आ जाती है, ठीक है, और एक C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है, ठीक है। अब डेंस डिपॉजिट में क्या होता है कि आपके इम्यून कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली ना वो जाके GBM पे कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और जो C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो उसमें C3 के प्रोडक्ट्स GBM में कंबाइन हो जाते हैं। उसकी ट्रीटमेंट में जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट हाइड्रोस्टेरॉइड, साइक्लोफॉस्फोलामाइड एंड साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हम आते हैं हमारा रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब इसमें जो है ना RPGN1 है, RPGN2 है, RPGN3 है। टाइप 1 में हमारे पास गुड-पास्टर सिंड्रोम एंड गुड-पास्टर डिजीज़ आ जाता है। टाइप 2 में हमारे पास जो है वो SLE वगैरह, IgA नेफ्रोपैथी वगैरह आ जाता है, और टाइप 3 में हमारे पास पॉसिम्यून टाइप आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें ना हमारे पास जो टाइप 1 है ना, ठीक है, टाइप 1 वाला, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दिस इज़ टाइप 1,
ठीक है, और ये हमारे पास टाइप 2 है। ठीक है, अब टाइप 1 में हमारे पास गुडपास्टर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, अब गुडपास्टर सिंड्रोम में गुडपास्टर डिजीज़ आ जाता है। गुडपास्टर डिजीज़ में हमारे पास एंटी जीबीएम एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, ठीक है, एंटी जीबीएम एंटीबॉडी बनती है। फिर वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाके कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, क्रिसेंट शेप होता है। ठीक है, और ये अगर लंग्स को भी इन्वॉल्व करेगा तो हम इसको जो है वो गुडपास्टर सिंड्रोम कहना शुरू होंगे रादर दैन डिजीज़। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या करना है गुडपास्टर सिंड्रोम की या डिजीज़ की। देखो, सबसे पहले आपने एंटीबॉडीज़ बनी हुई है ना हमारे पास, कौन सी आईजीजी बनी है। ठीक है, कहाँ कंबाइन हुई है, जीबीएम के ऊपर कंबाइन हुई है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है प्लाज्माफेरेसिस करवानी है ताकि वो एंटीबॉडी जो है वॉश आउट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा स्टेरॉइड देने हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड देने हैं। ठीक है, टू रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, तो प्लाज्माफेरेसिस जो एंटीबॉडीज़ बनी है उनको खारिज करने के लिए और जो नहीं अभी मज़ीद बनेंगी तो उनको स्टॉप करने के लिए हम लोग ये स्टेरॉइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड्स वगैरह दे देते हैं। ठीक है, फिर एसएलई पे आ जाते हैं। तो एसएलई में क्या होता है कि ऑब्वियसली एंटी डीएनए एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, एंटी डीएनए एंटीबॉडी वो भी जीबीएम के साथ कंबाइन हो जाती है। ठीक है, अब इसमें प्रेडनिसोलोन और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जितनी भी होती हैं ये साइक्लोफॉस्फेमाइड साइक्लोस्पोरिन वगैरह देते हैं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।